हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई-बहन को, माता-पिता को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 29 नवंबर, दिन है मंगलवार और सुबह के सारे काम हमारे निपट गए हैं, आ गए हैं अपनी रसोई सँभालने। तो हमने शाम को रसोई की अच्छे से लिपाई की थी और पुताई भी की थी। चूना बचा हुआ था, घर में लिपाई की थी ना तो फूल रहा था चूना, तो फिर से हमने रसोई की दीवारें पोत दी थी और लीप दिया था। तो आज है हमारे यहाँ का मेला, तो मेले में बताया था ना आप लोगों से कि पूड़ी, कचौड़ी, पकवान ये सब बनाए जाते हैं। तो हमने कल नहीं बनाया था कार्तिक पूर्णिमा में, आज बनाएँगे। तो यहाँ पर कपड़े से जो बंद है वो बर्तन हमने इस रात में धुलकर बंद करके रख दिया था। तो धीरे-धीरे सब उठते चले आ रहे हैं और हम नहा करके आ गए हैं, चूल्हा जला देंगे और अब ठंडी का मौसम है ना, तो थोड़े दिन में कुछ क्या होगा, हमको चूल्हा जलाना ही नहीं पड़ेगा। ठंडी की वजह से सारे रसोई में ही दिखेंगे और स्कूल जाना होता है तो थोड़ी देर सुबह बैठ पाते हैं, फिर चले जाते हैं स्कूल। तो इस आज भी छुट्टी है बच्चों की क्योंकि आज मेला है। 2 दिन का हटिया मेला लगता है और ये आखिरी मेला कहा जाता है। वैसे तो मेले साल भर लगे रहते हैं, मतलब कहीं-कहीं का मेला, कहीं-कहीं का मेला, लेकिन गाँव में छोटे में मोटे मेले नवरात्रि से शुरू हो जाते हैं, फिर लगातार कहीं का मेला, कहीं-कहीं का मेला। लेकिन हटिया मेला से मेले धीरे-धीरे बंद हो जाते हैं, फिर शुरू होंगे जब से शुरू होंगे। तो यहाँ पर दोनों चूल्हे हमने जला दिए हैं। एक चूल्हे पर पतीले में रख दिया है दूध गरम होने के लिए शाम वाला और इधर आलू धुल कर रख दी हैं, कचौड़ियाँ बनेंगी। तो चायदान में हम आलू उबाल लेंगे और दूध रखा है एक भगोने में छोटे में, उसी में पानी डालकर चाय बना लेंगे। तो इधर एक पर चाय बनने के लिए रख देंगे और एक पर रख देंगे पतीला दूध गरम होने के लिए। वैसे तो दोपहर में दूध हम पकाएँगे, लेकिन शाम का दूध है, थोड़ा-सा टाइम हो गया है, तो देख रहे हैं ऐसा तो नहीं खराब हो जाए, तो सुबह का भी मिला देंगे तो खराब हो जाएगा। और मौसम आज भी बहुत खराब है, ना तो कल धूप निकली थी, ना ही आज संभावना है निकलने की। और एक बात बता दें, आज यीशु हमारा 5 बजे उठ गया था। उसको इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी मेला देखने की है कि ठीक से शायद सोया ही नहीं है रात में। तो आज क्या बताएँ आप लोगों से, इतना काम किया है उसने आज सुबह कि हैरत में पड़ गई। इतना ज़्यादा काम कर दिया उसने कि जल्दी-जल्दी काम खत्म हो जाए, फिर हम मेला देखने जाएँगे इस वजह से। तो इधर दूध खराब नहीं हुआ है, तो सुबह वाला मिला के उधर दोधार में आग रख दी है सुलगने के लिए, मतलब कंडे और आग मिला के रख दिया है। तो उधर दूध पकेगा, इधर हमारा खाना बनेगा। धीरे-धीरे ये सब उठते आ रहे थे। और इधर चाय हमारी बन गई है, उधर दूध भी रख दिया है उधाड़ में पकने के लिए और सब लोग बाहर हैं, तो सबको बुलाते जा रहे थे और चाय को छानते जा रहे थे और आलू भी लगभग पक जाएँगे। दाल हमने भिगो दिया था शाम को उड़द की दाल की कचौड़ियाँ आज बनाएँगे, काफ़ी दिनों से बनाई नहीं, तो मन था उड़द की दाल की कचौड़ी खाने का, लेकिन आलू की भी बनाएँगे कि हो सकता है बच्चे ना पसंद करें। काफ़ी दिनों से बनाया नहीं, तो मुझे याद नहीं कि बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते, क्योंकि बहुत कम ही बनाते हैं। आलू की ज़्यादातर हम बनाते हैं और ये खिलौने खेलने लगा है, क्योंकि ये खिलौने वहाँ पर भाई ने मँगाया था ऑनलाइन। इसको ये खिलौने दिए थे और भी खिलौने मँगाए थे इसके बर्थडे पर। तो जब फुर्सत पाता है, तो ये खेलने लगता है, फिर इसको झोले में भर के रख देता है। तो ये वही खेल रहा है, ये जोड़ने वाले खिलौने हैं, जैसे घर बना लो, मंदिर बना लो, कुछ भी बना लो, तो ये वही वाले हैं। और यहाँ पर झगड़ा भी हो रहा था इन दोनों से, बीच-बीच में ये भी देखना पड़ता है जब घर पर रहते हैं ये सब। और आज भगोने में पानी भर के रख लिया है, क्योंकि बाल्टी में जो रखते हैं ना रसोई में, उसमें मट्ठा रखा हुआ है, तो इस भगोने में धुल करके पानी रख दिया है खाना बनाने के लिए। और इधर मसाला पीस लेते हैं, मसाले भी ढेर सारे पीसने हैं आज। कचौड़ी का अलग पीसना है, सब्जी का अलग पीसना है, फिर दाल पीसनी है, तो ये कचौड़ी वाला पीस रहे हैं। कचौड़ी में डालने के लिए लिया है धनिया, सौंफ लिया है, जीरा लिया है, हींग लिया है, पास से आपको दिखा नहीं सके, और ये लहसुन थोड़ा-सा डालेंगे सब्जी वाले मसाले में। तो
मसाले सारे पीस लेते हैं। ये कचौड़ी का मसाला पीस लेंगे, थोड़ा-सा ज़्यादा पीसा है क्योंकि आलू वाले में भी वही मसाला पड़ता है, हरी मिर्च डाल लिया है और सिल पर पीसने में थोड़ा-सा काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत भी ज़्यादा इस समय पड़ रही है क्योंकि हमारे सिल का जो बट्टा है, इसके दाँत नहीं रह गए हैं, चिकना हो गया है तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी पड़ती है और दाँत बनाने वाले आ नहीं रहे हैं, तो इन्हीं को लगाएँगे एक दिन, छेनी हथौड़ी पकड़ाएँगे तो ये बनाएँगे फिर। क्योंकि अगर फिर वो दाँत नहीं होते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी ज़्यादा पड़ जाती है। तो कचौड़ी का मसाला पीस लिया है और ये पीस गया है हमारा मसाला सब्जी का। आलू की सब्जी बनाएँगे पूड़ी के साथ खाने के लिए। रबड़ी जो कल बनाई थी तो वो रखी हुई है, कल किसी को नहीं दिया था खाने के लिए क्योंकि आज पूड़ी के साथ सब खाएँगे तो थोड़ी-थोड़ी सबने खाई थी बस। और यहाँ फिर दाल पीसने लगे हैं। दाल हल्की-सी मोटी ही पीसनी है कचौड़ियों के लिए, ज़्यादा महीन फिर नहीं अच्छी लगती है कचौड़ी में, तो हल्की-सी मोटी रहेगी। इसी तरह आप मूँग की कचौड़ी भी बना सकते हैं। काफ़ी दिन पहले कमेंट आया था, दीदी आप मूँग की कचौड़ी बनाएँ। आप लोग कमेंट करते हैं, इस समय हम कोई भी रेसिपी नहीं शेयर कर पा रहे हैं। काफ़ी दोस्त हमारे, बहनें हमारे नाराज़गी दिखाती हैं, तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से क्योंकि बीच में कोई भी रेसिपी हम आप लोगों से ज़्यादातर शेयर नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दाल हमारी पिस रही है, एक बार पीस चुके हैं, दोबारा वाली पिस रही है बस, इसके बाद बनेगा खाना हमारा। अब रसोई हमारी काफ़ी बड़ी हो गई है तो सारा सामान हमारा आ जाता है, बर्तन भी आ जाते हैं और भी सामान सारे आ जाते हैं। तो इस सिलबट्टे को तुरंत धुलकर रख दिया है, नहीं तो ये दाल सूख जाती है, फिर छूटती नहीं है। बीच-बीच में ये दुलार करने आ जाता है, क्योंकि ये आज बहुत ज़्यादा खुश है कि मेला देखने जाना है गाँव का। और इधर कढ़ाई ले आए हैं और सारे डिब्बे, सामान सब इकट्ठा कर लिया है। कढ़ाई में तेल डाल दिया था, तेल हमारा गरम हो गया, डाल दिया है जीरा और हींग हमने साथ में ही पीस लिया था। मसाले में पीसा था, फिर थोड़ी-सी दाल में पीस लिया था। और फिर डाल दिया था ये अपनी दाल, दाल को बराबर चलाते रहेंगे, तेल को थोड़ा-सा फैला दिया था कढ़ाई में ताकि चिपके नहीं, फिर भी देखिए चिपक रही है। अभी थोड़ा-सा पक जाएगी फिर नहीं चिपकेगी, इसको बराबर चलाते रहेंगे, भूनना है हमको दाल को। दाल हमारी जब तक बिल्कुल सूखी ना हो जाए, पानी हमारा इसका पूरा जल ना जाए तभी अच्छी लगेगी। और जब हमारी दाल हल्की सी सूखने लगी थी, डाल दिया है कसूरी मेथी थोड़ी-सी और वही मसाले जो पीसा था डाल दिया था, चाट मसाला थोड़ा-सा डाला था और फिर बाद में डाल दिया है ये हरी धनिया कटी हुई और ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल सूखी हो गई है, इसको परोस कर रखेंगे। इसके बाद आलू का मसाला बनाया था, वो तो आप लोग देखते ही हैं, तो आप लोगों से नहीं दिखाया है। इसके बाद फिर तेल डाल दिया, तेल हमारा गरम हो गया, डाल दिया है लहसुन, लहसुन हमारा पक गया, डाल दिया है मसाला। तो इसमें बनेगी हमारी सूखी-सी सब्जी, आलू की या सूखी सब्जी बनाएँगे। क्योंकि रबड़ी है तो सूखी सब्जी फिर चल जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ मिठाई के साथ भी सब लोग पूड़ी खाते हैं। तो मसाले को अच्छे से भून लिया है, मसाला हमारा जब तेल छोड़ देगा तब अपनी आलू डालेंगे और ये वाली जो हम बनाने जा रहे हैं, ये वाली सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। सफ़र के लिए तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये देखने में तो सूखी है लेकिन चटपटी-सी सब्ज़ी बनेगी। इसको भी बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि धीमी आँच पर इसको हमको खरी करना है, धीरे-धीरे इसको बीच-बीच में चलाते रहेंगे और इसको पकने देंगे और अपना काम हम करते रहेंगे। तो पूड़ी कचौड़ी के लिए आटा लगा लेंगे। मिठाई हमने कल ही बना के रख दिया था तो थोड़ा-सा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो दूध जलाओ फिर मिठाई बनाओ बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ आटा चाल लिया है और आटे को लगा लेंगे और इधर सब्जी उतार दिया है और पानी रख दिया गरम होने के लिए क्योंकि अम्मा जी हमारी नहाने जा रही थी, तो उनके लिए पानी गरम हो रहा है, सब्जी फिर से हम चढ़ाएँगे। लेकिन वो बिल्कुल नहाने ही जा रहे थे तो हमने कहा उनके लिए गरम कर देते हैं फिर और इधर पानी गरम हो गया फिर से सब्जी अपनी रख दी है चूल्हे पर क्योंकि अभी खरी नहीं हुई है। जब तक जो आलू है हमारी बिल्कुल ब्राउन-ब्राउन ना हो जाए, कुरकुरी-कुरकुरी सी तब तक खरी करेंगे हम। ये देखिए और ये सफ़र में ले जाने के लिए बहुत अच्छी सब्जी होती है। इसमें भी थोड़ा-सा चाट मसाला हमने डाल दिया था और बाकी मसाले वही बेसिक मसाले पीसे थे हमने और सब्जी को परोस करके रख देंगे फिर से कढ़ाई को धुल करके इसमें अब बस निकालना रह गया है तो कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पर फिर से तेल डाल दिया है और बस कचौड़ियाँ हमारी बनने लगेंगी। बड़ी धूम-धाम रहती है। आज के दिन बेटियाँ बहनें आती हैं जो आस-पास की हैं, जो दूर की हैं वो भी आती हैं जिनको आना होता है।
मेला देखने के लिए घर-घर पूड़ी पकवान बनते हैं, सुबह से ही तैयारियाँ होने लगती हैं, लोग जल्दी-जल्दी काम करके मेला देखने जाते हैं। और यहाँ पर बनने लगी हैं कचौड़ियाँ, हमारी सबसे पहले दाल वाली कचौड़ी बना रहे थे, ये देखिए पकने लगी है और हम सोच रहे थे बस बच्चे हो सकता है ना पसंद करें, लेकिन दोस्तों आज हमारे यहाँ आलू की कचौड़ी किसी ने नहीं खाई थी। सब एक-एक चख रहे थे, उसके बाद बस ब दाल वाली मम्मी देना हमको, आलू वाली नहीं देना, क्योंकि दाल वाली ही इतनी ज़्यादा सबको पसंद आई थी और आलू वाली सारी कचौड़ियाँ हमारी आज बच गई थी। इधर चारा पानी की तैयारी हो रही है, देखिए कैसे लगा हुआ है, जल्दी से पापा काम निपटा लो, हमें दिखाने ले चलो। कह रहा था जल्दी चलना ताकि हम आराम से देख सके, जल्दी-जल्दी लेके नहीं आना हमको कि दिखा के वापस ले आओ। तो उधर सब लोग तैयारी कर रहे हैं और अम्मा जी हमारी नहा रही हैं, इधर हमारी कचौड़ियाँ बन रही हैं। तो गाँव में त्योहारों में या कोई मेहमान आता है तब तो यही देसी खाने ही बनते हैं, ना तो पनीर बनता है दोस्तों, अब तो समय बदल गया है। तब तो ना तो पनीर बनता था, ना तो और कुछ स्पेशल बनता था, यही दाल की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, पूड़ी। आप लोग भी देखते हैं ज़्यादातर त्योहारों में हम यही बनाते हैं खाना और यही बनता है। और हमने पिसी खटाई की जगह चाट मसाला रखा हुआ था तो वही डाल दिया था, क्योंकि पिसी खटाई थी नहीं तो, लेकिन फिर भी चटपटा मसाला बना था कचौड़ी वाला, दोनों में यही डाल दिया था, आलू वाले में भी डाल दिया था, लेकिन अभी हमारी दाल वाली ही चल रही है। तो आप लोग कई दिनों से शिकायत कर रहे थे दीदी बहुत छोटे-छोटे व्लॉग डाल रहे हो, तो आज बड़ा कर दिया है, लेकिन हाथ जोड़कर विनती करती हूँ वीडियो को फुल देखिएगा। वीडियो 21 मिनट 39 सेकंड का बना हुआ है, तो आप लोग फुल सपोर्ट करिएगा। तो चलिए, और ईशु कह रहा था मम्मी हमको समोसे बना दो, वही आटे वाले समोसे, तो 2 इसको बना दिए थे। थोड़ा-सा खरे पका देंगे तो कुरकुरे से बन जाएँगे। तो कचौड़ी बन चुकी है, पूड़ी बन रही है, पूड़ी भी थोड़ी ही बची है, बाकी पूरा खाना बनकर तैयार हो गया है और खाने वाले अभी तैयार नहीं हो पाए। बच्चे तो खाते जा रहे थे, बस वही कचौड़ी दाल वाली, मम्मी दाल वाली कचौड़ी दे दो, तीनों दाल वाली ही कचौड़ी खा रहे थे। तो यहाँ पर पूरा खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये निकाला है कल की रबड़ी, जो जैसे रखी थी ना वैसे ही रखी हुई है। तो ये देखिए लग गई है थाली आप लोगों के लिए। तो दोस्तों खाना बनकर तैयार हो गया, काफ़ी टाइम लग गया है, तो दिखाते हैं आपको क्या क्या बनाया। ये देखिए सब्जी, रबड़ी है, पूड़ी है, कचौड़ी है। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। तो सब लोग नहा के बैठ गए हैं, अम्मा जी और रौनक के पापा सबके लिए थाली लगा लेते हैं और हम भी खाना खाएंगे, तब आगे का काम देखेंगे। सबकी भाई मेला जाने की तैयारी हो रही है और हम तो जा रहे हैं बर्तन धुलने के लिए, बहुत सारे ढेर लगा है बर्तनों का। तो ये तीनों देख आएंगे मेला और हम निपटाएंगे घर का काम। बिटिया स्वेटर पहन लो, ठंडी लागी रास्ता में लागी ना का। और इन तीनों से कह रहे थे स्वेटर पहन लो क्योंकि वापसी में ठंड लग सकती है, और धूप निकली थी फिर चली गई, लेकिन एक एक मेरी नहीं चली है, तीनों ऐसे ही चले गए थे। कह रहे थे मम्मी ठंड नहीं लगेगी, जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन कितना जल्दी आओगे। तो हम चले गए थे सारा काम छोड़कर, मोहल्ले में आज लड़के की बारात होनी है, आज से 6 से 7 दिन बाद। तो आज दरेती थी, मतलब जिसमें क्या कहते हैं आप लोग, हल्दी, हल्दी जैसे गांव में दरेती उसको कहते हैं, छाई दरेती, तो वही था, तो वहीं चले गए थे। तो वहाँ से अब आए हैं, अब आके बर्तन दिखा देंगे आप तो हैरत में मतलब इतने सारे बर्तन, सुबह से बर्तन नहीं धुले, बस खाना बनाने में लगे थे। दिखाते हैं आप, ये देखिए। तो चलिए फटाफट काम निपटा लेते हैं, अभी मेला देखने वाले आ जाएंगे। और मेरी एक बहन ने कमेंट किया था, दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ, 6 साल बाद हुई हूँ और मुझे कोई बताने वाला नहीं है, 8वां महीना चल रहा है, तो मैं क्या खाऊँ, क्या ना खाऊँ, आप बता दीजिए। तो पहली बात आपको बहुत-बहुत बधाई, आप माँ बनने वाली हैं। और रही बात खाने-पीने की, तो वो है कि आजकल तो लोग डॉक्टर की सलाह से ही चलते हैं, जो वो बताते हैं वो खाते हैं, और जो टीके लगते हैं वो लगवा लीजिए, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है।
तो आप डॉक्टर की सलाह से चलिए तो ये अच्छी बात है। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रेग्नेंट महिला को जब 8वाँ महीना 9वाँ महीना लग जाए तो घी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, चाहे आप डॉक्टर की से पूछ लीजिए जैसा आपका मतलब हो केस हो, क्योंकि मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम कह रहे हैं। घी का सेवन बहुत अच्छी चीज़ होती है, जितना आप घी का सेवन करेंगे उतना ही डिलीवरी में आराम मिलता है। बाकी आप फल खाइए, जो डॉक्टर बताए वो खाइए, मेरे हिसाब से तो मैं यही बता रही हूँ। और चलते-फिरते रहिए, मतलब थोड़ा बहुत काम ज़रूर करना है। आप थोड़ा काम करिए, आराम करिए, थोड़ा काम करना बहुत ज़रूरी होता है, टहलना बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में। ऐसा नहीं कि हम लेटे रहें, तो आगे चल के दिक्कतें आ सकती हैं और आप परेशान ना होइए, सब अच्छे से निपट जाएगा। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। और हमारी दीदी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि भाभी हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो भगवान से इसे प्रार्थना करती हूँ कि मम्मी जी की तबीयत जल्दी अच्छी हो जाए और अच्छी होके वो घर आ जाएँ। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी तबीयत है उनकी। तो चलिए यहाँ पर देखिए बर्तनों का भंडार लगा हुआ था, तो बर्तन हमने धीरे-धीरे करके सारे साफ कर लिए हैं। और कभी-कभी क्या होता है रिप्लाई हम दे देते हैं, लेकिन बाद में जो कमेंट आ जाते हैं, जैसे कि आज का वीडियो है, कल कमेंट आए तो वो इतना काम होने के बाद या कहीं चले गए तो रिप्लाई देने में छूट जाते हैं। तो आप लोग शिकायत करते हो कि दीदी क्या आप हमसे कोई दुश्मनी है? तो ऐसा कुछ नहीं, आप सब मुझे बहुत प्यारे हो, लेकिन कभी-कभी रिप्लाई देने में छूट जाते हैं हमसे। तो जब हम फुर्सत पाते हैं या जब हम देने बैठते हैं, तब इकट्ठा हम दे देते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि 2-3 वीडियो के एक साथ देते हैं, मतलब तुरंत हम रिप्लाई नहीं दे पाते। जैसे आपने कमेंट किया तो हम पढ़ ही नहीं पाते, पता चला सुबह कमेंट किया तो हम रात में पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है। क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप चैनल ही सँभाल रहे हो, उसके साथ में घर भी आप लोग देखते हैं, देखना पड़ता है। तो यही सब है, कुछ और कुछ नहीं। तो अगर गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रसोई में आ गए हैं। क्या होता है जब आप खाना बनाते हो, काम करते हो तो बस सामान इधर-उधर ज़रूर फैल जाता है, खाना ज़रूर बाहर बनता है, सामान यहीं से जाता है। डिब्बा जैसे बच्चों से मँगाया तो उन्होंने नीचे ही रख दिया, कहीं पर रख दिया, तो ये सब सँभालना पड़ता है बाद में। तो वही रसोई को सँभाल दिया है, झाड़ू लगा दिया है और ये सब गए थे मेला देखने, तो बस तख़्त पर सारे कपड़े फैला दिए थे। अभी वापस आएँगे तो फिर से बदलेंगे, तो रख दिया इनको भी और एक बार फिर से शाम वाली झाड़ू लगाएँगे क्योंकि शाम तो हो गई है अब 3 साढ़े 3 बज रहा है, तो झाड़ू का नंबर आ गया है, साथ में सारे काम निपटा देंगे क्योंकि खाना अब शाम को बनाना नहीं है। सर इतनी जल्दी-जल्दी गए थे, सब कचौड़ियाँ खा के गए थे, सब्जी-पूड़ी हमारा सब रखा हुआ है, आलू की कचौड़ी सारी रखी हुई है, किसी ने छुआ नहीं आज आलू की कचौड़ी। हम सोच रहे थे ये आलू की कचौड़ी ज़्यादा खाते हैं तो खाएँगे। इसके बाद घर में झाड़ू लग गए, यहाँ का सामान सब सही से मतलब कपड़े-वपड़े सूख गए हैं, वो रखेंगे और काम हमारा खत्म नहीं हुआ, मेला देखने वाले आ गए थे, ये देखिए। हाय बहुत भीड़ है, कुछ मेला नहीं ना कितने बचे हैं लाए कुछ नहीं, पैसा खर्चा होएगा। अच्छा भाई, मेला का मतलब ही यही है, पैसा खर्च होना कुछ पता चलना ही। हाँ। मेला का और ये 20 रुपये हमको दिखा रहा था क्योंकि 20 की नोट इसकी वापस आ गई थी, सबको पैसे दे दिए थे इन्होंने सुबह, इतने-इतने सबको मिल गए थे बाँट बराबर करके, तो जो लाए हों खिलौने ये लाया है बस, और कुछ नहीं लाता है, एक गाड़ी लाता है ज़रूर। तो वो ऑटो रिक्शा लाया है, ई-रिक्शा जिसको कहते हैं वो लाया है, यही कुछ लाया है अपने-अपने मतलब के। और ये लाई है चूरन तो वही चाट रही है रौनक बीच-बीच में। जो जिसका मन आया वही लेके आया है और हम तो लगे थे तब तक काम में ही और अभी काम हमारा पूरा खत्म नहीं हुआ है और ये सब मेला देख के आ गए हैं। आज क्या है, ये सब गए थे, ज़्यादातर घरों में बच्चे ही आज गए थे क्योंकि महिलाएँ जिनके घर में अकेले होते हैं तो यही होता है, एक दिन बच्चे देख आते हैं, तो एक दिन बेचारी महिलाएँ देख आती हैं मेला देखने क्योंकि महिलाओं को क्या है, गृहस्थी का सामान चाहिए और सब लोग साथ में तो जा नहीं पाएँगे, तो जाएँगे हम भी लेकिन कल जाएँगे, आज नहीं जाएँगे। हमको क्या है, बस गृहस्थी का सामान चाहिए, बस मेला जाते ही हम तो हरमाल ही ढूँढते हैं और कौन-कौन ढूँढता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहीं ₹5 वाला हरमाल मिल जाए, तो कहीं 10 वाला, कहीं 20 वाला, कोई सस्ती सी चीज़ मिल जाए हमारे काम की तो ले लें। अपने लिए तो कोई कुछ लेता ही नहीं मेरे हिसाब से तो। घर गृहस्थी वाली महिला तो यही बस ढूँढती है। तो चलिए साथ में आज चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं,
क्योंकि वैसे तो सुबह हम करते हैं, लेकिन आज हमने कहा चलो साथ में ये भी साफ कर देते हैं क्योंकि टाइम अभी काफ़ी है, तो ये भी पुताई कर देंगे, तो फुर्सत मिल जाएगी इससे भी सुबह के लिए। सारा काम खत्म कर दिया है, चूल्हे की पुताई भी आज कर दी है। वैसे तो सुबह करते थे, लेकिन आज जल्दी खाना मतलब खाना अब शाम को बनाना नहीं है तो कर दिए। सुबह क्या होता है, अब सुबह अगर पुताई करो तो सूखेगा नहीं। अब जब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो दिक्कत सुबह फिर चूल्हा जलाने में हो जाती है, तो हमने कहा चलो आज कर देते हैं। और ये सब लाए हैं, क्या लाए हैं, चाउमीन, ये सब चाउमीन, चाट, मोमोज, बर्गर, चूरन। यार मम्मी आओ आके खाओ। भूख बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पेट भरा हुआ है। मोमोज खाएंगी, दोस्तों को खिलाओ। मामा से हमारे यहाँ हटिया की आप सभी भी खा लीजिए मोमोज। हटिया के मोमोज है। और ये अपने लिए ये सब लाए थे, अम्मा ने हमारी मंगाया था चाट अपने लिए, तो उनको चाट दे दी गई तो बाहर बैठ कर खा रही हैं। हल्की फुल्की धूप होगी तो वहीं पर बैठी होंगी बाहर, तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।